शाहनाज़ा गुलजार साहिबा अभी पिशावर जलसा गाह पहुंच चुकी है। मैम, कल का जलसा होने जा रहा है, कारकुनान आपके सुबह से मैं कवर करूँ, ये कह रहे हैं अवामी रेफरेंडम होगा। क्या कोई खत्मी एहतजाज की कॉल भी दी जाएगी अगले लाएअमल के लिए? बेटा देखिए, 22 मई 2025, सॉरी 25 मई 2022, वो दिन और आज का दिन पीटीआई एक सेकंड के लिए नहीं बैठी, लेकिन इनका हमने सर घुमा दिया। कभी रैली निकालते हैं, कभी जलसा निकालते हैं, कभी हाई कोर्ट जाते हैं, कभी डी चौक जाते हैं, कभी अडियाला जाते हैं, कभी सेशन कोर्ट जाते हैं, कभी जलसा करते हैं। अगर ये समझते हैं कि हम गुडी गुडी बैठ के इनके साथ जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो को अल्लाह बख्शे और नवाज शरीफ ने मुका कर लिया, एनआरओ ले लिया, वो नहीं है। हमारा लीडर बेगुनाह जेल में बैठा हुआ है हम सब के लिए, कि हमारे बच्चों की, हमारी औलादों की किस्मत ये जो अभी है, नौकरियां नहीं, बिजली नहीं, गैस नहीं, पानी नहीं, इज्जत नहीं, अस्पताल नहीं, स्कूल नहीं, बस ना 78 साल से और कितना बर्दाश्त करे। ये लोग खा खा के पूरे नहीं हो रहे और अवाम को सलाम है। और मैं इतना बता दूं, यहाँ पे हजारों लोग आएंगे, कल लाखों लोग आएंगे, एएनपी से भी आएंगे, पीपल से भी आएंगे, नून से भी आएंगे, एफ से भी आएंगे। मौलाना मरकज भी करीब है। माड़ा मरकज शरकज छोड़ो, अब मरकज खत्म हो गया। मैं इतना बता दूं, इस वक्त तमाम पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। और केपीके में जो ये सेहत कार्ड, जिस तरह आप सैलाब का फर्क देख ले, सैलाब केपीके में आया, सैलाब किसी से नहीं पूछता कि तुम पीटीआई वाले हो कि तुम नून वाले हो, तबाही फेर दी। सीएम ने पूरे सूबे में इमरान खान के कहने पे लोगों को मालामाल कर दी जितना वो कर सकते हैं। अब घर बनने लोगों के, पंजाब से कॉन्ट्रास्ट करो, वो एक नंबर की चोरनी जो 10 खरब खा के बैठी हुई है, उसका आज मैं एक वीडियो देख रही थी, बंदा उसको रेस्क्यू वाले निकाल रहे थे, वो कहता है मुझे मत निकालो, मेरी दोनों बेटियों ने हाथ पकड़े हुए हैं और वो डूब गई है मट्टी में, मैं नहीं निकलना, मुझे खुदकुशी करनी है। ये है पंजाब की परफॉर्मेंस। इमरान खान सिर्फ इसलिए जेल में बैठा है कि इन चोरों से, इन चोरों की औलादों से, इन चोरों को लाने वालों से, यानी इस्टेब्लिशमेंट से। देखिए, फौज से इमरान खान की लड़ाई नहीं है। इमरान खान कभी नहीं कहते कि मार्शल लॉ लग गया पाकिस्तान में, वो कहते आसिम लॉ लग गया। क्यों कहते हैं? वो आज भी फौज की इज्जत करते हैं, फौजियों की शहादत की इज्जत करते हैं। वो कहते थे मेरी फौज, मेरा पाकिस्तान, मेरी पुलिस। वो जेल में भी यही बात कहता है। तो इसलिए ये याद रहे कि ये जो रेफरेंडम होने जा रहा है, जो कहते हैं ओ इमरान खान के लिए तो 5,000 लोग आए थे, ड्रोन से माशाल्लाह गिनती नहीं कर सकते, इनको बीबीसी और सीएनएन और सीआईए वाले गिनती करके देते हैं। ये रेफरेंडम ये है कि अवाम ने कह दिया है कि हमें पाकिस्तान वापस चाहिए, हमें हकीकी आज़ादी चाहिए, और देने वाला एक अल्लाह की ज़ात के बाद एक बंदा है, वो इमरान खान है। मैम, आपने कहा कि हम इन्हें बैठने नहीं देंगे। हमने देखा 26 नवंबर को आपने बैठने नहीं दिया, 4 अक्टूबर को बैठने नहीं दिया, उसके बाद बैठने नहीं दिया। रिजीम चेंज के बाद यहाँ पे दूसरा जलसा हुआ था, साइफर लहराया गया था खान साहब की जानिब से, बहुत बड़ी तादाद में आवाम आई थी, लेकिन वो लोग फिर भी बैठे हुए हैं। आप बैठने नहीं दे रहे। कल हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ, मीडिया को भी बाहर निकाला गया। वो लोग तो इक़्तिदार कर रहे हैं और दूसरी जानिब खान साहब भी 2.5 साल से जेल में, वो भी बाहर नहीं आ रहे। आप एहतजाज कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा। बेटा, ये खैबर पख्तूनख्वा है। जितना असलहा इस सूबे में है ना, इस एक शहर में, वो फोर्सेस के साथ नहीं होगा। लेकिन फ़र्क क्या है? ये बदमाश कौम है, हम इमरान खान की कौम है, हम पाकिस्तानी हैं। बदला लेना हमें भी आता है। अल्लाह ने हमें कुरान में इजाज़त दी है कि बदला लो, जो तुम्हारे बच्चों को मारता है तो मार सकते हो उसको, लेकिन नहीं करते। क्यों? इमरान खान ने यूं मुट्ठी रोकी हुई कि मेरे वतन की एक ईंट को तकलीफ ना हो। और जरदारी क्या कहता है कि पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दूंगा। फ़र्क ये है, हम में और इनमें बदमाशी करनी हो तो हमसे ज्यादा बदमाश कोई नहीं है, लेकिन हमने वतन के लिए निकले, कुर्बानी के लिए निकले। और ये सारा पाकिस्तान समझ गया, कोई टैक्सेस से कुर्बानी दे रहा है, कोई गुर्बत से दे रहा है, कोई सैलाब से लड़ रहा है, कोई दहशतगर्दी से। बाजवड़ में और खैबर में हमारे बच्चों को चूर चूर कर दिया और झूठ बोला। ये झूठ बोला कि जी वो तो फैक्ट्री थी खैबर में और बच्चे उसमें दब गए। पागल के बच्चों, 3 साल का बच्चा बम बनाता है? अल्लाह की लानत तुम लोग के झूठ पे। लेकिन हवा से ना मादीनियात की, तो याद रखो। खान साहब आजकल अडियाला जेल के अंदर जो है वो अक्सर ये कहते रहे कि जी अवामी नेशनल पार्टी को केपीके से ख़त्म किया गया, उनके दौरे हुकूमत में जो है वो दहशतगर्दी फैलाई गई और हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई। पीटीआई के खिलाफ भी वही सब कुछ किया जा रहा है बकौल खान साहब के। तो कल के जलसे में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ का? क्योंकि कभी तीरा में धमाका हो रहा है, कभी बाजोड़ में ऑपरेशन हो रहा है, तो पीटीआई पे फ़र्क तो पड़ेगा इस चीज़ का। फ़र्क ये है कि जो एएनपी के सो कॉल्ड लीडर्स की ऑडियो क्लिप निकली है कि सर, पता नहीं ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि कर्नल साहब कह रहे हैं, कप्तान साहब कह रहे हैं, जिसको भी कह रहा है कि मैं आपके साथ सारे ऑपरेशंस में शाना बशाना खड़ा हूँ। लानत ऐसे पाकिस्तानी पे कि बेगुनाह पाकिस्तानियों पे बम फेरे जाएं।
24 घंटे मेरा फोन सुनते रहते हैं। ओ भाई घूमो दहशतगर्दों के पीछे, सर काट रहे हैं वो लोगों के। दहशतगर्द के पीछे ना इंटीरियर मिनिस्ट्री जा रही है, ना ख्वाजा आसिफ जा रहे हैं, बस पीछे पड़े पीटीआई वालों के आप पड़े किससे हैं। ऐसी बातें करती हैं कि वो आपका फोन सुनते हैं? क्या कहते हैं? मैंने कहा आप किससे ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स करती हैं, बातें करती हैं कि वो आपका फोन सुनते तो हैं? वेले ने, यही तो बता रही हूँ, वेले के मेरे पीछे घूम रहे हैं। मैं तो ना किसी तंजीम का हिस्सा हूँ, ना को कमेटी का, ना पॉलिटिकल कमेटी का, एक पार्लिमानी पार्टी के हिस्सा हूँ, अपने हल्के की नुमाइंदगी की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ये जो चोर हैं, ये देखिए सकाफती चोर हैं, इनकी आर्ट है, ये क्राफ्ट है इनका, और इस पे इनको खुशी है अपनी चोरी पे। लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे वो दिन आएगा, ये इमरान खान वजीर आजम होगा, हमारी ड्यूटी तब खत्म। मैम आखिरी सवाल ये है कि क्या कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो जोशीले कारकुन है, पुरजोश कारकुन है, इनको कोई खत्मी एहतजाज की कॉल मिलेगी या कल बस एक दिन का जलसा होगा? बच्चे, जब हमने पहले बता दिया कि फाइनल कॉल है 26 नवंबर की, इन लोगों ने चिराट से स्नाइपर वाले बुलाए और हमारे बच्चों के सर में गोलियां मारी। हम क्यों उनको पहले से